बदले की आग में पहले तो उसके दोस्तों ने उसे किडनैप किया, फिर उसकी फैमिली से 15 लाख टके की फिरौती मांगी और फिर फिरौती मिलने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा और जलन इस कदर बढ़ गई थी कि उसे मौत के घाट उतार दिया। और यही नहीं, जब इतने से भी उन हत्यारों का दिल नहीं भरा तो उन लोगों ने इसकी लाश को पहाड़ पर जाकर फेंक दिया। सिबली सादिक हृदय की इस स्टोरी को जिसने भी पढ़ा, जिसने भी सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर पूरा मामला क्या है कि कुछ लोगों ने सिर्फ जलन के लिए अपने दोस्त को ही जान से मार दिया, तो आइए जानते हैं। ये स्टोरी है बांग्लादेश के चित्तगोंग में रहने वाले सिबली सादिक हृदय की, जो एक बेहद ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसके घर में आम लोगों की तरह ही पैसों की काफी किल्लत थी, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर सिबली के सपने बहुत बड़े थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में भी काम करता था, ताकि उसके घर वालों को रुपए पैसे से भी मदद करके वो हाथ बटा सके और उनके ऊपर पैसे की वजह से कोई प्रेशर ना आए। सिबली एक सेंसिटिव लड़का था, वो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसे क्या पता था कि ईमानदारी ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। एक्चुअली जिस पोल्ट्री फार्म में वो बतौर मैनेजर का काम करता था, वहाँ उसके अलावा कुछ लोग और काम करते थे जो बहुत ही लापरवाह थे। दरअसल सिबली की एज 20 साल थी, लेकिन और लोग जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनकी एज 24 से 25 साल के बीच की थी। और उन लोगों को ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी कि सिबली मैनेजर है और एज में छोटा भी है, उसके बावजूद भी उन पर वो हुक्म चलाता है, उन्हें डांटता है और यहीं से उनके दिमाग में अपराध की दस्तक होती है। सिबली भी महसूस करने लगा था कि वह लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी सिबली ने उनसे दोस्ती करते हुए उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और आखिरकार उन्हें सुधारने के चक्कर में वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके साथ में काम करने वाले लोग सुधारने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए उनके बीच में तकरार बढ़ रही थी और जब वो हरकतों से बाज नहीं आए तो सिबली ने उन्हें टोकना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो लोग तिलमिला गए और एक ऐसा कदम उठाया कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल सिबली की रोक टोक से परेशान होकर उन लोगों ने 28 अगस्त 2023 को उसे पोल्ट्री फार्म से ही किडनैप कर लिया। किडनैपिंग से पहले उमंग चिंग नाम के कर्मचारी से सिबली का झगड़ा हुआ था और उसने इस साजिश रची थी सिबली को किडनैप करने की। एंड किडनैपिंग के बाद सिबली ने किसी तरह अपनी माँ नाहिद को फोन किया और बताया कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। इससे पहले कि नाहिद अपने जिगर के टुकड़े से कुछ पूछ पाती, फोन कट जाता है। फिर तो चारों तरफ हड़कंप मच गया, लोग सिबली को ढूंढने लगे। तभी उन्हें सिबली के नंबर से कॉल आया। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि किडनैपर्स का था। उन्होंने सिबली की मां से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहती हो तो हमें 15 लाख टका दो, नहीं तो अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठोगी। लेकिन जब किडनैपर को उनकी हैसियत का पता चला तो फिरौती की रकम 15 लाख टके से 2 लाख टका कर दिया। अब घर वालों ने तो जैसे तैसे करके ये रकम तैयार किया और 4 सितंबर को आरोपियों तक पहुंचाई, जहां सिबली के पिता को बंदरबान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाया गया था। और रकम देने के बाद जब उसके पिता ने किडनैपर से पूछा कि उसका बेटा कहाँ है, तब किडनैपर्स ने कहा कि घर जाओ, सिबली अपने आप घर पहुंच जाएगा। सच जाने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि 3 दिन तक जब बेटा घर नहीं लौटा तो पिता ने पुलिस स्टेशन में FIR कराई। पुलिस ने जाँच की और पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया और पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो लोग सिर्फ सिबली से बदला लेना चाहते थे, पर उनकी पोल ना खुल जाए इसके डर से उन लोगों ने उसे मार डाला। और जब पुलिस ने पूछा लाश कहाँ है, तब उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया। और गाइस, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य आरोपी उमंग सिंह ने यह भी खुलासा करके बताया था कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया और कंकाल पहाड़ी पर फेंक दिया। फिर 11 सितंबर को पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो उनको वहां एक कंकाल मिला। कंकाल को देखकर सिबली के माता पिता के रोंगटे खड़े हो गए और वो लोग जोर जोर से रोने लगे। ये सब देखकर आरोपियों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर आ गया था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमंग सिंह मर्मा को लेकर थाने जाने लगी थी, तभी रास्ते में लोगों ने उसे पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत वहीं हो गई। और दोस्तों, बाकी आरोपियों को जैसे तैसे पुलिस वहां से ले गई। मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन इस केस के बारे में जानकर लोगों की रूह कांप गई। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।